बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। नाज़रीन, सारा इनाम जो कि कुछ रोज़ पहले एक मारूफ़ सहाफ़ी अयाज़ अमीर हैं, उनके बेटे शाहनवाज़ अमीर के हाथों मर्डर हुई और इतनी बेदर्दी से, इतने बेईमाना तरीके से, हैवानियत का मुज़ाहरा करते हुए जिस तरीके से उसे कत्ल किया गया, उसकी पहले माजी में मिसाल नहीं मिलती है। तो विक्टिम ब्लेमिंग जो है हमेशा किसी लड़की का बिलखुसूस कोई मामला हो जाता है, कोई भी जराइम में किसी भी जुर्म में किसी लड़की का नाम आ जाता है तो क्या किया जाता है कि विक्टिम ब्लेमिंग जो है वो शुरू हो जाती है। लड़की के ऊपर जो है वो उंगलियां उठानी शुरू कर दी जाती हैं, बातें बनाई जाती हैं कि शायद लड़की अकेली ही हर चीज़ की कसूरवार थी। और इसी तरह कुछ हुआ है इस सारा इनाम केस में भी कि विक्टिम ब्लेमिंग जो है हमें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि जी वो उसने अपने लड़की जो है उसने अपने वालिदैन को क्यों नहीं बताया कि वो शादी कर रही है, वो पाकिस्तान जा रही है, वो शादी कर चुकी थी या पाकिस्तान में रहना चाह रही थी, यहाँ रहने के लिए आई थी। तो उसके वालिदैन जो कि कनाडा में मौजूद थे, उनके इल्म में ऐसी कोई बात क्यों नहीं थी। तो इट्स मीन के लड़की का ही सारा कसूर है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि काफ़ी अरसे से हम किसी उनके रिलेटिव से, किसी उनके जानने वाले से बात करना चाह रहे थे कि सारा के हवाले से कुछ पता चले कि वो कैसी थी और किस तरीके से वो इस हैवान नुमा इंसान जो है शाहनवाज़ अमीर, इसके चुंगल में वो बिल आखिर फंसी कैसे। तो सारा की एक रिश्तेदार है, चूँकि अब सारा की तदफीन भी कर दी गई है तो उनके रिश्तेदार जो हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं जो बैरून ममालिक में मुकीम हैं। उनमें से ही सारा के एक फैमिली क्लोज़ रिश्तेदार हैं मिस अंजुम, उनसे हम बात करेंगे आज सारा के हवाले से कि ये तमाम जो भी मामला हुआ है ये किस तरीके से हुआ है और क्या सारा जो है वो किस तरह की थी, यानी वो बाय नेचर कैसी थी और स्टडी उसने कितनी की हुई थी, उसकी जॉब के हवाले से बात करेंगे और इस बंदे के चुंगल में वो कैसे फंसी। क्योंकि बहुत सी मुतज़ाद इत्तलात, मुतज़ाद ख़बरें जो हैं सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि उनकी किसी ऐप के ज़रिए दोस्ती हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि वो पहले से एक दूसरे को जानते थे। तो थोड़ा सा हम उनकी जो बड़ी ही क्लोज़ उनके रिलेशनशिप में हैं ख़ातून, उनसे बात कर लेते ताकि थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। सारा एक फूल थी, खूबसूरत सा फूल था जो कि शायद उसको खिलने का ही टाइम नहीं मिला। वो जो थी उसका खूबसूरत दिल था, ज़हीन लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, एम्पावर्ड वुमेन की एक जिंदा मिसाल थी। वो अच्छी जॉब थी, बड़ा अच्छा पैकेज था। मुझे ये पता है कि उसके बाद अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, बहुत अच्छे रिश्ते आते थे डॉक्टरों के, वकीलों के। सारा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए या सारा के हक़ में बात करने के लिए ये इंटरव्यू के लिए आप इतना आए। और अफसोस का मकाम है कि सारा के बारे में बात करते हुए इस तरह बात की जाए। सारा एक फूल थी, खूबसूरत सा फूल था जो कि शायद उसको खिलने का ही टाइम नहीं मिला। वो जो थी उसका खूबसूरत दिल था, ज़हीन लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, एम्पावर्ड वुमेन की एक ज़िंदा मिसाल थी। वो सोसाइटी में उसका बड़ा रोल था, अपनी फैमिली में उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, इस लिहाज से कि वो सबको प्यार करने वाली थी। कभी नहीं सुना था कि सारा ने किसी से लड़ाई झगड़ा किया हो, कभी नहीं सुना कि उसने किसी का दिल दुखाया हो, नहीं सुना कि उसने कभी किसी के साथ ज़्यादती की हो। हमेशा उसके बारे में अच्छी बातें सुनने को आई। तो सारा को मैं यही डिस्क्राइब करूँगी कि एक खूबसूरत सा फूल था जिसकी खुशबू जो है वो पूरे मुआशरे को मुअत्तर करती थी, पूरी फैमिली को मुअत्तर करती थी, और आज वो हम में नहीं। बिल्कुल दुबई में रहती थी वो। उनकी परवरिश लीबिया में हुई थी क्योंकि इनके वालिद जो थे वो पेशावर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, इंजीनियर थे, और बाद में फिर वो लीबिया ये लोग मूव हो गए, वहाँ पे काफ़ी अर्सा रहे। फिर लीबिया से ये लोग कनाडा चले गए और दो भाई इनके अमेरिका में हैं, माँ बाप कनाडा में हैं। सारा भी कैनेडियन सिटीज़न थी। तो वहाँ पर फिर उसको दुबई में, ऑब्वियसली आजकल आपको पता है दुनिया ग्लोबल विलेज है, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। अबू धाबी में तो वहाँ चली गई, वहाँ इसने जॉब की। कोविड के दौरान शायद ऑनलाइन काम करती थी तो कुछ अर्सा पाकिस्तान में भी सालडेट रही थी। फिर दोबारा उनको बुला लिया कंपनी ने, शी वेंट। और अच्छी जॉब थी, बड़ा अच्छा पैकेज था, और वो
ना मुझे ये पता है कि उसके बाद अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, बहुत अच्छे रिश्ते आते थे, डॉक्टरों के, वकीलों के, बिजनेसमैनों के, जैसे होता है। पढ़ी लिखी लड़की थी, अच्छी फैमिली की थी, शक्ल की खूबसूरत थी, अच्छे रिश्ते उसके ऊपर आते थे। एंड वो ऑलवेज कहती थी कि मुझे शादी नहीं करनी, यानी पीरियड मुझे शादी ही नहीं करनी। ये नहीं कहती थी कि इससे नहीं करनी, इससे नहीं करनी, वो शादी नहीं करनी। मेंटली शायद वो रेडी नहीं थी। जब वो रेडी हुई तो देखिए अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में क्या लिखा था, या किस तरीके से इस दरिंदे ने उसको धोखा दे के अपने जाल में फंसाया, और वो राज़ी हो गई शादी के लिए। और उसमें भी मैं समझती हूँ कि उसके खूबसूरत दिल का बड़ा अमल दखल था। शी वॉज अ प्योर सोल और शी हैड अ ब्यूटीफुल हार्ट। दो चीज़ें, उसका दिल भी खूबसूरत था और उसकी जो रूह थी वो भी बड़ी पाक थी, क्योंकि वो उसके अंदर का वो जो दरिंदा सिफ्त इंसान था उसको वो देख नहीं पाई, उसको वो जान नहीं पाई, और उसने उसको ट्रस्ट किया। और जब अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं उनके वालिद, लड़के के वालिद जो हैं अयाज अमीर, उन्होंने कहा कि मैंने लड़की को बोला कि आपने इसमें क्या देखा है, ये तो ड्रग्स करता है। तो इसने आगे से कहा कि इसका दिल सोने का है तो मैं इसको ठीक कर लूँगी। दिल इसका सोने का नहीं था, दिल सारा का सोने का था, जो कि धोखा खा देख लिया हो कि इस लड़के के साथ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मेरा दोस्त था या मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। तो कभी कभी आप अपने वो जो हमदर्दी का जज्बा है ना, उससे मजबूर होकर भी लोगों को ट्रस्ट करते हैं। उसने ये सोचा होगा कि चलो इसको ज़रूरत है मेरी, तो मैं इसको ठीक करूँगी, मैं इसकी हेल्प करूँगी, मैं इसको, तो वो उस चक्कर में वो फंस गई। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये जो मीडिया में ख़बरें गर्दिश कर रही हैं उसको क्लैरिफाई कर दूँ कि सारा का कोई चक्कर नहीं था, क्योंकि 12-13 साल से तो मैं उसको जानती हूँ, ठीक है। और ज़ाहिर फैमिली थी, तो थ्रू मेरी नीस उसकी शादी के थ्रू हमारी इनसे वो फैमिली रिलेशनशिप बने। और कई दफ़ा मैं इनकी फैमिली गैदरिंग्स में गई, सारा से मिली, इसके पेरेंट्स से मिली, भाइयों से मिली, ज़ाहिर है। तो कोई ऐसा चक्कर नहीं था, कोई सुनने में कभी नहीं आया कि सारा का किसी के साथ चक्कर था, या सारा किसी में इवन इंटरेस्टेड थी, या सारा का कोई अफेयर था, या सारा किसी से मिलती थी, या फजूल क्लबों में बैठती थी, या फजूल जो है वो किसी कॉफ़ी शॉपों में बैठ के लोगों से बातें करती थी। वो बड़ी प्राइवेट सी और काम पे ध्यान रखने वाली लड़की थी, अपने काम में वो इंटरेस्टेड थी, काम पे जाती थी, घर आती थी, कोई उसकी फजूल दोस्तियाँ नहीं थी, कभी सुनने में ही नहीं आया। तो कैसे उसका कोई चक्कर था? चक्कर तो होता तो सामने आ जाता है, वो छुपने वाली बात बिल्कुल। अब जाहिर है उनको कोई मोटिव चाहिए ना, उस लड़का अपने लिए सेल्फ डिफेंस में ये कह रहा है ना कि उसका चक्कर था, तो वो एजेंट थी और उसने मेरा गला दबाया था, तो उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। भाई वो धान पान की फूल थी, छोटी सी बच्ची थी, उसका तो कोई इतना बड़ा कद कामत नहीं था। और इसको देखें, इस लड़के को, ये तो माशाल्लाह अच्छा हेल्दी लड़का है, तो ये कैसे उसको मार सकती थी और उसके गला दबा सकती थी? तो ये अपने आप को बेसिकली एक झूठी तसल्ली देने के लिए कि शायद ये बातें करके तो लोग उस पर शक करेंगे और मैं बचूंगा, लेकिन ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया जो है ना वो पागल नहीं है, ना दुनिया ब्लाइंड है, लोग देखते हैं। और जब उसका अपना बाप उसके ऊपर गवाहियाँ दे रहा है, उसके ऊपर पुलिस को कॉल कर रहा है, ठीक है, और तो वो कैसे जो है वो अपने आप को बचा सकता है ये बात क्या कि वो एजेंट थी या उसका अफेयर था। लेकिन जहाँ तक मैं सारा और उसकी फैमिली को जानती हूँ, इंतहाई शरीफ लोग हैं। यकीन करें, मैं बयान नहीं कर सकती कि जितने वो शरीफ लोग हैं, जितने वो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए लोग हैं। और सारी फैमिली माशाल्लाह से अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली है और सब वेल टू डू हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई, देखिए मेरी नीस जो कि सारा की भाभी है, उसने कहा उसकी ज़बानी, मैंने उसके भाई से और माँ बाप से तो अभी तक बात इसलिए नहीं की कि वो दूर बैठे हैं और बहुत शौक में हैं, दे के नॉट इवन टॉक, वो तो बात ही नहीं कर सकते। इवन मेरी भांजी भी जब उससे मैं बात करती हूँ तो वो इतना रोती है, इतना रोती है, यकीन करें मेरा दिल भर आता है कि ये बच्ची जो है और इस फैमिली पे क्या गुजर रही है। जब इसका ये हाल है तो बाकी जो उसके भाई हैं या उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, तो वो तो हिम्मत ही नहीं पड़ती कि हम उनसे बात करें। कल वो आएंगे, तदफीन होगी, तो फिर उसके बाद बैठा जाएगा। लेकिन सारा के हवाले से मेरी जो नीस ने मुझे बताया, वो मुझे कह रही थी कि खाला मैंने यूट्यूब पे देखा कि इस तरह सारा जो है उसको कत्ल कर दिया गया है। तो कहती है मैं दौड़ी, मैंने पता नहीं चाय पी रही थी या क्या, मैंने वहीं फेंका कप और मैं दौड़ी अपने हस्बैंड के पीछे के इस तरीके से हो गया ये सारा, तुम देखो ना। तो कहती है मैंने, और फिर हमने जब वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, जब बाकी यूट्यूब पे, कहती है मैंने पूरा इन्वेस्ट किया, तो फिर पता लगा कि ये तो वाकई हो गया। कहती है शुरू में तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन ज़ाहिर है वो तस्वीर उसने देखी या जो भी खबर सुनी, वो थोड़ी देर के लिए वो कह रही थी कि शायद इनकी एक और बीवी का नाम भी सारा था, शाहनवाज की। तो कहती है मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि ये शादी तो अभी हुई है या होगी या रिसेप्शन होने वाली है, क्योंकि इनको ये पता था कि रिसेप्शन में हम जाएंगे, दे वर गेटिंग रेडी फॉर दैट, शादी तो हो गई थी। तो ये समझी कि शायद उसने अपनी पहली बीवी को। तो कहती है मैं दौड़ी अपने हस्बैंड के पीछे कि देखो ये खबर आई है, तो पता लगा कि वो तो हमारी अपनी बहन निकली। तो
वो सोच में आपका पहला सवाल कि हुकामे बाला को क्या बोलेंगी, तो उनको मैं यही बोलूँगी कि ये इस बच्ची को, इसकी फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। देखें, लड़की तो वापस नहीं आएगी, लेकिन जब इंसाफ होगा तो उनके दिल को ये तसल्ली होगी कि हमारी बेटी का कातिल जो है वो ऑन द लूज नहीं है, उसको वही सज़ा मिली जो वो डिज़र्व करता था, और उससे दूसरी किसी और की ज़िंदगी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये तो मेरी सबसे, जो जस्टिस के इदारे हैं या जो भी इसमें पुलिस इन्वॉल्व है या इवन जो लोग इन्वॉल्व हैं, सबसे मेरी इस्तदा है कि इस चीज़ को आप लोगों ने जस्टिस होना है और इस मुलजिम को, इस मुजरिम को, इस कातिल को कैफर किरदार तक पहुंचाना है। अच्छा, बच्चियों के लिए मेरा यही मैसेज है कि सारा तो मुझे लगता नहीं है कि इस आदमी की दौलत से इम्प्रेस थी, क्योंकि वो खुद एक कमाईगर लड़की थी और अच्छा कमाती थी। 25-30 लाख रुपए अगर एक इंसान तनख्वाह ले रहा है अबू धाबी में बैठ के, तो उसको यहाँ की दौलत का कुछ नहीं लेना देना, ना उसको ये दौलत इम्प्रेस कर सकती है। लेकिन दूसरी बच्चियाँ जो कि वाकई मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास लड़कियाँ हैं, जो कि इस तरह एलीट लड़कों के चुंगल में आ जाती हैं और वो समझती हैं कि चलो इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा दिया या डिनर करा दिया या कोई ब्रांडेड कपड़ा पहना दिया, तो उनके लिए ये मैसेज है कि ये जो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। आप किसी की दौलत, किसी की गाड़ी, किसी के घर के इम्प्रेस हो के आप जो अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद ना करें, क्योंकि ये वो लड़के होते हैं जो कि बाहर निकले ही होते हैं भोली भाली लड़कियों को फंसाने के लिए। वो आपसे सिंसियर नहीं है। शादी वो जहाँ भी करेंगे, और करेंगे कि नहीं करेंगे ये किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का यही वतीरा होता है कि एक को लड़की को पकड़ते हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, फिर दूसरी की तरफ जाते हैं। आप उनका क्या बिगाड़ सकती हैं? आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बस सिर्फ तो सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करिए। तो आप बिल्कुल ऐसे लड़कों के पीछे ना जाएं और शादियां करें, ज़रूर करें। शादी इंसान का हक है और अपनी चॉइस से, अपनी मर्ज़ी। इवन इस्लाम ने औरतों को इजाज़त दी हुई है। ये जो कबूल है, इसका यही मतलब है ना कि आपकी पसंद और आपकी नापसंद और आपकी मर्ज़ी पूछनी ज़रूरी है। तो शादी आप करें, अपनी मर्ज़ी से भले करें, लेकिन उसमें बड़ों की ब्लेसिंग होनी चाहिए। उसमें आप छान फटक करें, उसमें आप देखें कि जिस लड़के से, स्पेशली लड़के से, फैमिली को ना देखेंगे कौन से घर में रह रहे हैं, तो आप लड़के को देखें, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके पास एजुकेशन है कि नहीं है, वो इंसान कहलाने के काबिल भी है कि नहीं है, ठीक है, उसकी आदत कैसी हैं, वो केयरिंग है कि नहीं है, वो सपोर्टिव है कि नहीं है। तो पैसा हर कुछ नहीं होता, खुशी पैसे के बगैर भी मिल जाती है। आजकल की बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, वो साथ कमा के दोनों मियाँ बीवी अच्छे तरीके से घर चला सकते हैं। पैसा बिल्कुल ना देखें, इंसानियत देखें और कैरेक्टर देखें और केयर देखें कि आप एज अ हस्बैंड ये आदमी आपको कितनी केयर दे सकता है, कितना प्यार दे सकता है, कितनी आपको सपोर्ट कर सकता है और कितनी आपसे मोहब्बत कर सकता है। और माँ बाप की मर्ज़ी को ज़रूर बीच में देखें। अगर आप शादी अपनी मर्ज़ी से करती भी हैं तो खुदारा अपने माँ बाप को इन्फॉर्म करें और उनसे पूछें, उनकी मर्ज़ी लें, वो जहाँ छान पटक करें, वो रिसर्च करें, वो 4 लोगों से पूछें कि जिस फैमिली में या जिस हस्बैंड। तो नाज़रीन, आपने जैसा कि ये तमाम बातें सुनी हैं कि सारा इनाम जो है वो बाय नेचर बहुत अच्छी थी, दिल की बहुत अच्छी थी और उसका दिल बहुत ही अच्छा था। और शाहनवाज़ अमीर जैसा जो दरिंदा है, इसीलिए उसको ये नज़र नहीं आया कि वो एक दरिंदे के साथ जो है वो फ्यूचर के बारे में प्लानिंग्स कर चुकी है और ये दरिंदा ही उसकी मौत का सबब बनेगा। एक्चुअली नाज़रीन, थोड़े से मामला जो हैं आपको बताते चलें कि पैसे के मामलात इस सारी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुल के सामने आए हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए भी अब इंकशाफात हैं सामने आ रहे हैं। ट्रांजैक्शंस बहुत हाई लेवल पे हुई हैं, जाके बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो शाहनवाज़ अमीर जो मुलजिम है उसने मकतूला से मंगवाया था। सारा इनाम से मुख्तलिफ़ ट्रांजैक्शन के ज़रिए करोड़ों रुपया जो है वो यहाँ पे मंगवाया गया है। और इसके अलावा नाज़रीन, थोड़ी सी बात करते चले तो एक्सटॉर्शन की बात हो रही है, भत्ताखोरी की बात हो रही है कि भत्ते के तौर पे उससे चीज़ें वसूल की जा रही थी, कि यानी ये जो शाहनवाज़ है ये उससे ब्लैकमेल करके भी जो है वो उससे पैसा मंगवा रहा था। तो अब जब उसको इसकी असलियत का कुछ पता चल गया था कि ये किस नेचर का बंदा है, और वो अब डिमांड करने लगी थी कि उसकी गाड़ी या उसके पैसे, जो रकम वो भिजवाती रही है, वो किसी तरीके से उसको वापस मिल जाएगी। तो उसे नहीं पता था कि ये दरिंदा जो है ये उसे अब्दी नींद सुला देगा और उसे इतनी बेदर्दी से कत्ल करेगा कि एक दफ़ा तो रूह कांप जाएगी। तो थोड़ी सी नाज़रीन कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से आपको बताते चले कि कुछ रोज़ पहले भी हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपसे डिस्कस की थी। उस वक़्त अभी हतमी नतीजा नहीं आया था
कि बिलाखिर ये जितनी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उसके बाजू जो हैं उनकी हड्डियां तोड़ दी गई हैं, माथा जो है वो माथे के ऊपर वो डंबल मारा गया। तो इस तरीके से आखिर अभी भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट फ़ाइनल आई है उसमें भी अभी तक किस चोट से उसकी डेथ हुई है सारा इनाम की, वो चीज़ जो है अभी तक क्लियर नहीं हो सकी है। तो साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज़ और सामने आई है कि सारा की जो उंगलियों के हाथों के नाखून हैं उन नाखूनों के अंदर स्किन काफ़ी ज़्यादा मौजूद थी, यानी शाहनवाज़ अमीर दरिंदे के साथ वो आगे से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस करती रही है, बहुत ज़्यादा जंग उसने की है अपने आप को बचाने की, लड़ती रही है कि किसी तरीके से शायद उसकी ज़िंदगी बच जाए और वो उसके चुंगल से निकल के कहीं चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके नाखूनों के अंदर से स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा मिली है, जो कि है इसकी शाहनवाज़ अमीर की। तो नाज़रीन थोड़ा सा आपको ये भी बताते चले कि हमारे यहाँ लड़कियाँ जो हैं वो लालच में या फ़रेब में, धोखे में आकर इस तरह के फ़ैसले कर तो लेती हैं, लेकिन इनका जो अंजाम होता है वो कोई अच्छा नहीं होता है। तो ये है कि जो भी डिसीजन करना है, जो अपना फ्यूचर के बारे में कोई अपना साथी चुनना है, फ्यूचर के हवाले से कोई प्लानिंग करनी है, तो एटलीस्ट अपने माँ बाप कि ब्लेसिंग जो है उन्हें अपने साथ ज़रूर रखें, अपने वालिदैन को उसमें शामिल ज़रूर करें, अपने माँ बाप से मशवरा ज़रूर करें। एटलीस्ट ये जिस तरह सारा इनाम वाला मामला अब खुल के सामने आया है कि सपोज़ उसके पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें इल्म में होती तो शायद ये इतना बड़ा हादसा ना होता, वो अपनी बच्ची को समझाते या उसको कुछ वो बताते। जिस तरह के वो बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड थी, समझदार थी और अच्छे मुआवजे पे जॉब भी कर रही थी। तो ये चीज़ें हैं, अपने पेरेंट्स को जो है वो लाजमी अपने डिसीजंस में बिलखुसूस शादी का जो फ़ैसला उसमें ज़रूर शामिल करें। तो नाज़रीन हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।